हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं शुरुआत कर रही हूँ बड़े ही अच्छी सी डिश से व्लॉग की। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए ड्राई फ्रूट्स की कतली। तो मम्मी जो मेरे लिए लड्डू बना कर गई थी ना, वो ख़त्म हो गए हैं और अभी मैं दूध पी रही हूँ। तो मुझे उसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो गुड़ का चाहिए रहता है मीठे में। तो मतलब मैं सिंपल दूध जो है वो नहीं पी सकती, मुझे स्मेल लगती है और जो पाउडर उसमें डाल के पी रही हूँ ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा उससे कट जाता है। तो यहाँ बस मैंने लिया है देशी घी और उसमें जो है वो काजू और बादाम डाल दिए हैं हल्के से। जब वो अच्छे खासे रोस्ट हो जाएंगे तो मैंने इसको निकाल लिया है। गोला रखा था एक सूखा, उसको मैंने जो है वो छोटे छोटे एकदम पतला पतला काट लिया है। देन उसको भी रोस्ट कर लिया है और साथ ही साथ बनाना था खाना, क्योंकि खाने का टाइम था, कृषिप भी सो रहा है। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप फटाफट से ये थोड़ा सा भूंज दो, मैंने डाल दिया है। और मैं जो है वो साइड बाय साइड भिंडी काट लेती हूँ, क्योंकि भिंडी काटते टाइम ना ये नहीं कर सकते आप, भिंडी इतनी चिपचिप होती है। तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी तो काम थोड़ा सा जल्दी हो गया। तो बस यहाँ पर मैंने सूखा गोला जो है वो बारीक से काट के और उसको भून लिया है। थोड़ा सा घी और डालूंगी और मखाने जो है वो उसमें भून लूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन से जो है वो डाल सकते हैं, किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। मुझे किशमिश उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, रूखी तो फिर भी खा लेती हूँ पर ऐसे नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। काजू बादाम जो है एकदम हेल्दी होते हैं, वो मैंने डाल दिए हैं। गोला भी बहुत सही होता है, मखाना भी एकदम बढ़िया। तो वो सब चीज़ें मैंने जो है वो डाल दी हैं। इसको अब मैं थोड़ी देर ना ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिक्सी में चला के जो है वो पीसना है, मतलब मैश करना है। पाउडर फॉर्म में नहीं लेना है, बस एक बार चलाइए और देन बंद कर दीजिए। तो बस अब मैं यहाँ पर ना जल्दी से भिंडी बनाने वाली हूँ। आज मेरा मन हो रहा है प्याज की भिंडी बनाने का। जब से केशव आया ना, तो प्याज का खाना बहुत ही कम बनता है, क्योंकि भोग लगता है हर चीज़ का। तो बहुत ही कम जो है वो प्याज की चीज़ें बन पाती हैं। पहले फिर भी बना लेती थी, उतना हमारे यहाँ फिर भी नहीं बनता है, पर हाँ पहले बना लेती थी, अब तो बहुत ही कम जो है वो बनता है। तो मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ प्याज की भिंडी। तो मैंने एक बड़ा प्याज जो है वो काट लिया था और उसको बस भून लिया है, मस्टर्ड ऑयल में डालकर भून लूँगी। देन 2 हरी मिर्च जो है वो मैंने काट ली हैं, वो भी मैं जो है वो इसमें डाल दूँगी। और साइड बाय साइड मैंने जो है वो बना दी है मसूर की दाल। तो आजकल मैं डेली जो है वो कोशिश करती हूँ दोनों टाइम एक एक कटोरी जो है वो दाल खाऊं। मूंग की खाऊं एक टाइम मसूर की खाऊं, या मसूर की इतनी बन जाती है, कोई भी दाल इतनी बन जाती है, मेरे दोनों टाइम के लिए हो जाती है। तो हस्बैंड को मसूर वाली दाल जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ऑरेंज वाली होती है ना उसकी बात कर रही हूँ मैं। मलका को भी मसूर बोला जाता है कहीं कहीं, तो उनको मलका पसंद है, पर ऑरेंज वाली मसूर की दाल नहीं पसंद है, उसमें उनको थोड़ी सी स्मेल आती है, तो वो मैं सिर्फ खाती हूँ। तो मैं अपने लिए जो है वो उधर मैंने चढ़ा दी है मसूर की दाल, और मतलब ठाकुर जी का भी उसका भोग लग जाएगा ऐसे, और रोटी बना दूँगी। तो बस प्याज जो है वो भुन गया है। बीच में मैंने थोड़ा सा उसको प्याज को इधर उधर करके हींग और जीरा डाल दिया है, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी। क्योंकि प्याज की चीज़ें कम बनाती हूँ ना, तो दिमाग में उतना ज़्यादा रहता नहीं है कि मतलब कैसे क्या करूँ। और इस टाइम दो दो चीज़ें साथ में चल रही थी, तो और थोड़ा सा दिमाग वो हो गया था। दूसरी चीज़ ये होती है कि कृषिप के उठने से पहले सारा काम करना होता है, क्योंकि वो इनसे भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं संभल पाता है, रुकता नहीं है। अगर रोने पे आ जाता है तो वो बस मेरे पास ही जो है वो चुप पाता है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम कर लूँ, और खटर पटर भी होती है तो और डर लगता है कि भाई काम हो रहा है, खटर पटर तो होगी। तो मैंने उसको अंदर रूम में जो है वो सुला दिया है, और गेट जो है वो थोड़ा सा बंद कर दिया, जिससे खटर पटर कम आए। अब कढ़ाई वढ़ाई का काम कर रही हूँ तो ऑब्वियस है यार, मतलब शोर तो होता ही है, और उसकी ऐसी नींद है ना, वो फटाक से उठ जाता है, तो बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो भैया मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, आप चाहें तो इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, तो भरवा भिंडी टाइप की जो है वो बन जाएंगी। और मैंने जल्दी बनाना था, तो मैंने इस तरीके की लंबी लंबी भिंडी जो है वो काट दी थी। गोल गोल काटने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता, तो मैंने लंबी लंबी भिंडी काट दी थी, और अच्छी भी लगती है खाने में। बस आटा मैंने जो है वो लगा लिया है, फटाक से बना दूँगी रोटी, और खाना जो है वो हमारा हो गया तैयार। तो दाल भी जो है वो मेरी बन गई है। ये मसूर की दाल जो होती है ना, इसको हमें भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मूंग और मसूर की दाल जो लोग भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं अपने बेबी को, तो वो ज़रूर खाएं डेली, चाहे मूंग खाएं चाहे मसूर खाएं। अरहर वगैरह उतना फ़ायदा नहीं करती है, गैस भी बनाती है, तो इसलिए मैं अरहर की आजकल बहुत कम खा रही हूँ। मूंग और मसूर ही
डेली ही खा रही हूँ लगभग। और ढेर सारे जीरे के साथ उसको छौंकती हूँ दाल को, क्योंकि जीरा जो है वो बहुत फ़ायदा करता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। तो जीरा, अजवाइन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो अजवाइन तो मैं उतना फॉर्म में नहीं ले पाती हूँ, जैसे कि पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तभी, लेकिन जीरा मैं जो है वो अच्छी क्वांटिटी में ले लेती हूँ। 2 चम्मच लगभग दाल में डाल देती हूँ, और क्योंकि मैं अकेले ही दाल खाती हूँ तो वो दोनों चम्मच मेरे पेट में ही जाता है जीरा। तो सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, मैं जीरा कुछ तो जो है वो ले रही हूँ। बाकी मैंने ना गर्म पानी वगैरह कुछ पी नहीं पा रही हूँ, तो मेरा जो मतलब फ़ैट है ना वो अभी भी बरकरार है, बिल्कुल भी मैंने वेट लॉस नहीं किया है। और मुझे बड़ा फ़िक्र भी हो रही है अपनी कि मेरा बेली फैट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ऐसा लगता है 4th मंथ मेरा चल रहा हो। तो समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे कम करूं। कृषि के चक्कर में अभी बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुछ कर पाऊँ अपने लिए, योगा कर पाऊँ, एक्सरसाइज कर पाऊँ, कुछ कर पाऊँ। होपफुली मम्मी के घर जाऊँगी तो थोड़ा सा मुझे फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि मम्मी कृषि को अच्छे से संभाल लेती हैं। अभी तो उनको गए हुए भी टाइम हो गया है, तो ये पता नहीं उनके पास रुकेगा नहीं रुकेगा, पर वहाँ ट्राई करूँगी कि थोड़ी सी रनिंग कर पाऊँ। अकेले में उतना नहीं हो पाता है, बच्चा छोड़ के किसके पास जाऊँ। तो देखती हूँ, कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा भाई, मुझे वापस से शेप में आना है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं देखती हूँ अपने आप को तो बहुत हैवी लगती हूँ मैं, तो होपफुली जल्दी से ठीक हो जाऊँ मैं। तो बस यहाँ देखिए दाल मेरी बन गई है, और थोड़ी ही मैंने बनाई है, 1 कटोरा ही दाल बनी थी जो कि मैंने खा ली थी। चपाती बन गई है, इसमें फटाक से लगा देती हूँ घी, और खाना वाना खाने के बाद फिर मैं जो है वो अपना कतली वाला प्रोग्राम फिर से शुरू करूँगी। देखिए सारी मेवा जो है वो मैंने क्रश कर लिए अच्छे से। काजू बादाम थोड़े से ज़्यादा ही क्रश हो गए हैं। एक्चुअली मैंने नया जार लिया है ना, सबसे पहले वही डाला था, तो वो बहुत ही जल्दी से एक बार ही चलाने में इतना ज़्यादा क्रश हो गया, पाउडर फॉर्म में हो गया एकदम। पर इट्स ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जाना तो हमारे पेट में ही है ना, तो उससे मोटा रखो या बारीक कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ मैंने लगभग 1 चमचा लिया है देसी घी, उसमें 2 चम्मच भर के डाल दिया है सौंठ मतलब जिंजर पाउडर, 1 चम्मच डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो हल्दी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें मत डालें, पर हल्दी जो है वो बहुत फ़ायदा करती है, और मतलब डिलीवरी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। अच्छा, ये गुड़ जो है वो मेरे होम टाउन से आया था, तो गुड़ को रखे हुए हो गया काफ़ी टाइम, और गर्मी के मारे ये गुड़ हो गया पूरा मेल्ट। और आप देखो किस तरीके से जो है ये पॉलीथीन में जो है वो चिपक गया है। मेरे तो हालत ख़राब हो गई इसको निकालते निकालते। मतलब मैंने शूट नहीं किया, सच बताऊँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ ये पचड़े में पड़ गई हूँ, और गुड़ कितना सा निकल पाएगा, ज़्यादा वेस्ट ही हो जाएगा। फिर मेरी सारी पन्नी फाड़ी और इसको इस तरीके से हाथ से निकाला है, इसका चीर हरण किया मैंने। देखो आप, कितना गंदा लग रहा है देखने से। फिर मैंने फाइनली इसको प्लेट में रख के स्पून से जो है वो घिस घिस के निकाला है। यहाँ पर मैंने गैस ऑफ कर दी थी, क्योंकि गुड़ निकालने में मुझे काफ़ी टाइम लगा था। देन जब पूरा गुड़ मैंने निकाल लिया ना, उसके बाद मैंने जो है वो गैस ऑन करी है, क्योंकि अगर गैस ऑन रखती तो ये सब कुछ जल चुका होता। इसलिए मैंने जो है वो गैस ऑफ कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लग गई थी मुझे ये सिर्फ गुड़ निकालने में ही। इतना मतलब लेथन वाला काम हो गया था ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं जो है वो काउंटर टॉप पे लगा रही हूँ देशी घी, क्योंकि मैं यहीं पर ही जमाने वाली हूँ। तो बस गुड़ को ना हमें मेल्ट करना है, उसको कोई चाशनी वाशनी टाइप की 1 तार 2 तार वाला कुछ नहीं करना है। बस उसको जैसे पिघल जाए वैसे हमें उसमें सारी मेवा जो है वो डाल देनी है। तो मैंने अभी थोड़ी डाली है, अगर मुझे लगेगा और डालनी है तो मैं और डाल दूँगी। तो आप भी इस तरीके से ही थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, एक बार में सब डाल दोगे ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेवा ज़्यादा हो जाती है, गुड़ कम हो जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा, अंदाज़ लग जाता है जब आप उसको अच्छे से मिलाओगे। तो बस यहाँ पे मैंने गैस जो है वो ऑफ़ कर दी है, और इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। देन काउंटर टॉप पर जहाँ पर मैंने लगाया है घी, वहाँ पर मैं इसको जमा लूँगी। तो मैंने अच्छे से क्लीन व्लीन कर लिया था, उसके बाद ही घी लगाया है। आप चाहें तो इसको प्लेट में भी जमा सकते हैं, पर मैंने इस तरीके से जो है वो काउंटर टॉप पर ही जमाया है, इसको मुझे ज़्यादा ईजी लगता है।
बस फैला लें और थोड़ा सा ना घी का हाथ लगाकर कोशिश करें, हाथ में मतलब देसी घी लगाकर और इस तरीके से पैट पैट कर दें, या फिर पानी का हाथ लगाकर पैट पैट कर दें। मैंने दोनों चीज़ों से जो है वो कर लिया था। बस हमारी कतली जो है वो बन गई है। इसको थोड़ा सा गीले में ही जो है अभी हम इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि सूख जाएगी तो फिर कट लगाना थोड़े में दिक्कत हो जाएगी। तो बस इसमें मैं कट लगा लूँगी और हमारी कतली जो है वो बहुत ही यम्मी सी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी है, लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है देखने में, पर बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बनाना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बच्चे के साथ थोड़ा ज़्यादा ही है, पर स्वाद में इतनी यम्मी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। सुबह से मैं अब फ्री हो पाई हूँ, तो अभी जो है सोचा थोड़ा सा कहीं बाहर घूम आते हैं। संडे है आज, तो थोड़ा सा ट्राइप पे चले जाएंगे। और बारिश कल से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मौसम अच्छा हो गया है, पहाड़ जो है वो थोड़े हरे हरे हो गए हैं। तो कृषिप जो है वो नहा के ही रेडी हो गया था। देखो आप, आज ये जो है वो लगभग 2:30 बजे से सो रहा है। जब से नहाया है तब से सो रहा है। अभी हो रहा है पौने सात हो रहा है। एक बार दूध के लिए उठा था लगभग 5 बजे करीब, फिर सो गया था। इसे बहुत अच्छी नींद आ रही है, तो सोचा थोड़ा सा घुमा लाती हूँ। तो मैंने इसे वैसे ही कपड़े पहना दिए थे, और मानसून आ गया है ना, तो थोड़ा ठंडा वेदर हो गया, तो इस वजह से मैंने इसे रोम्पर बना दिया है। इसके सारे रोम्पर छोटे हो गए हैं। ये देखो आप, बिल्कुल एकदम फिटिंग का जो है वो आ रहा है। जब ये छोटे हो जाएंगे मैं इसका सॉक्स वाला पार्ट जो है वो कट कर दूँगी, तो अच्छे से आ जाएगा। तो अभी मानसून का टाइम में वेदर अच्छा खासा ठंडा हो रहा है, तो इसको मैं अब डेली में रोम्पर ही पहनाऊँगी। बस ये उसमें डायपर पूरे दिन पहनाना पड़ता है, वरना फिर गीला हो जाता है तो पूरा आप ड्रेस चेंज करो, इसलिए मैं रोम्पर प्रेफर नहीं करती हूँ। पर अब मैं सोच रही हूँ इसको पहना दूँ। और बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने आज लगाए हैं 2 न्यू प्लांट्स। तो मनी प्लांट्स प्रोपोगेट किए थे ना, बहुत दिन हो गए थे, तो मैं सोचा था लगाऊंगी, तो अभी मैंने लगाए हैं, दिखाती हूँ आपको। तो मैंने ये लगाया है मनी प्लांट, और एक मैंने लगा दिया है ये सारे मनी प्लांट हो गए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल। और ये सब देखो आप, अच्छे खासे बूशी हो गए हैं। ये मैंने 2 अभी ये और वो बॉटल में अभी नए प्रोपोगेट होने के लिए लगाए हैं। जो हो गए थे उनको मैंने गमले में लगा दिया है, और 2 मैंने ये लगाए हैं। इनमें अच्छे खासे 3-3, 4-4 ब्रांचेस जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। तो जैसे भी ग्रो करेगा उस हिसाब से मैं मिट्टी में लगा दूँगी। तो ये यहाँ पे अच्छे भी बहुत लगते हैं। मैं यहाँ ग्रीन वाली बॉटल्स लगी थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने वो वहाँ हैंग कर दी, और ये वाली यहाँ लगा दी है। इनकी जो फेरी लाइट थी ना, वो मैंने निकाल दी है, तो वो ये फेरी लाइट है। इसको मैं कहीं कहीं डेकोर कर दूँगी, क्योंकि ये वैसे भी यूज़ में नहीं आती है उतनी लाइट वाइट जलाने के लिए। तो मैंने इसकी लाइट्स निकाल ली है, और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप पीछे दिख रहा होगा आपको, ये रूम में जाते से जो पैसेज पड़ता है, यहाँ पर मैंने 3 जो है वो पॉट टांग दिए हैं। ये मैंने मीशो से मंगाए थे, पता नहीं आपको बताया है कि नहीं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए, ये मैंने जो है वो मीशो से मंगाए थे। 6 का सेट मिला था, जिसमें अलग अलग कलर थे, तो मैंने 3 यहाँ लगा दिया। ये सारे मेरे प्रोपोगेट किए हुए ही प्लांट्स हैं, जितने भी आप देख रहे हैं। सिर्फ 2 मैंने आज तक परचेज़ किए हैं, उसके बाद मैं सिर्फ बना ही रही हूँ। तो यहाँ ना बहुत सुंदर लग रहा है, देखो एंट्रेंस से ऐसे पैसेज एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पे मैं ये पॉट लेने गई थी ना, पॉट मेरे पास थे नहीं, तो मुझे वहाँ पे मिल रहे थे 100 रुपये का एक। फिर मैंने सोचा बहुत एक्सपेंसिव है, फिर मैंने मीशो ट्राई किया, तो मीशो पे मुझे मिले हैं ये 296 में, मतलब 300 रुपये में 6 मिले हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी, तो मैंने मंगा लिए हैं, और अभी मैंने सारे लगा दिए हैं। देखो, एक आप यहाँ पे ये लगाया है, और एक मैंने वहाँ पे वाइट कलर का लगाया है, एक बचा है पिंक कलर का, वो रखा हुआ है। 6 आए थे, 5 मैंने लगा दिए हैं। तो अब ये जब हो जाएंगे, प्रोपोगेट हो जाएंगे, तो इसमें भी एक और जो बचा है उसमें भी लगा दूंगी। और मीशो पे ना मैंने देखा काफ़ी सही रेट में जो है वो पॉट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो अभी वाइट कलर के कुछ पॉट है वो मैंने देखे हैं, वो भी मैं जो है वो ऑर्डर करने वाली हूँ। ऐसे हैंगिंग वाले नहीं है, वो पॉट हैं। और हाँ, वर्टिकल टाइप के जो वो आते हैं ना पॉट, वो भी मुझे लेने हैं। वो मैं जब घर से वापस आ जाऊँगी तब लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा धनिया वनिया बोऊँ यार, मुझे बड़ा मन कर रहा है आजकल मेरा मतलब दोबारा से गार्डनिंग का जो है वो शौक़ जाग उठा है। इन बीच में थोड़ा सा ऐसा ही हो गया था। शौक़ मुझे बहुत है, पर क्या है ना कि बीच में थोड़ा बच्चे के वजह से, थोड़ा प्रेगनेंसी के कारण से मैंने नए बिल्कुल भी प्लांट जो है वो लगाए नहीं थे। पर अभी मैं कुछ दिनों से मैंने ढेर सारे मनी प्लांट जो है वो लगा दिए हैं। और अभी मैं इनसे यही कह रही थी कि मैं अपने घर को ना गो ग्रीन बना दूँगी, जो मैंने आपको दिखाया था ना गो ग्रीन, वही जो है वो पूरा कर दूँगी। वो पूरा मनी प्लांट से ही सजा हुआ है, मतलब वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है वो मनी प्लांट है।
और मनी प्लांट जब हैंग होता है ना तो बहुत सुंदर लगता है, उससे अच्छा मुझे कोई प्लांट ही नहीं लगता है। तो वो मैंने अपने घर में ढेर सारे लगा लेने हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। और भी मैंने ना बहुत सारी ब्रांचेस छोटी छोटी प्रोपोगेट होने के लिए रखी हैं। ये देखो आप, यहाँ पे मैंने इस तरीके से ना बंच बना के, तो इस तरीके से बंच बना के रखी है। तो ये कम से कम 4 बंचेस हैं, इसको मैंने जो है वो लगा दिया है। इसमें रूट्स आ जाएंगी तो मैं इनको भी पॉट में लगा दूंगी। और अभी हस्बैंड का फ़ोन आ गया है नीचे से, तो पहले नीचे चले गए थे, मैं जा रही हूँ। और कृषि भी जो है वो उठ गया है, देखो। हाय कृषि, अरे मेरा बच्चा। चलिए चलते हैं, फिर मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। बाय कृषु। कहाँ जा रहा है? घूमने जा रहा है, घूमने जा रहा है चाची में। कार इतनी बम्स हो रही है। हरे हो गए पहाड़ नहीं मेरे प्यारे पापा। ये वो क्या है, बादल? लोनावला और क्या? ये दोनों व्यू में पगले होते हैं जो इतने दूर जाते हैं। अच्छा चुप रहो। अरे वो देखो ना, सब बादल सड़कों पे ही घूम रहे हैं। अभी तुम चलो तो। लोनावला का जो अलग माहौल है उसका, एक खुली सी जगह, वहाँ पे अलग माहौल, बहुत अच्छा माहौल है। अब क्या यार, यहाँ से तो 1 ही घंटा है, अपने घर से किसी भी संडे को निकल लेंगे। तो गाइज यही था आज का ब्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बस यही थोड़ा सा हम लोग घूम के घर वापस चले गए थे। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।